इंसान की प्यास सिर्फ प्यास न रहकर जिस्मानी चाहत बन जाए और उसे बुझाने वाला कोई इस दुनिया का हो ही ना। एक ऐसी खूबसूरती जो तुम्हें अपने नशे में ऐसा डुबो दे कि तुम अपना सब कुछ भूल जाओ। हर एक सांस, हर एक धड़कन सिर्फ उसी की गुलाम बन जाए। एक ऐसा खेल जहां तुम्हारे हर एक ख्वाब की कीमत तुम्हारी रूह से वसूली जाएगी। ये कहानी है उन्नाव के एक गांव के लड़के की, जिसकी जवानी, मोहब्बत की प्यास और दिल का खालीपन उसे एक ऐसी दलदल में खींच ले गया जहां से वापसी मुमकिन न थी। सुरेश एक शरीफ परिवार का लड़का जिसने अपनी जवानी के कई बरस लड़कों के हॉस्टल में गुजारे थे। उसके इर्द गिर्द कोई लड़की न थी, न कॉलेज में न स्कूल में। उसके दोस्त जब अपनी महबूबाओं से फोन पर बात करते तो उसका दिल कसक उठता। उसे लगता, काश मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड होती। ये एक ऐसी हसरत थी जो लड्डू की तरह उसे ललचा रही थी, जिसे उसने कभी चखा ही न था। ग्रेजुएशन के बाद गांव वापस आकर वह लड़कियों से राब्ता करने लगा, मगर गांव में उसकी इस हरकत की बदनामी फैल गई। उसके नेकनाम वालिद को जब ये खबर मिली तो उन्होंने उसे समझाया, बेटा, गांव की इज्जत मिट्टी में न मिलाओ। हमारी कमाई हुई इज्जत एक पल में खत्म हो जाएगी। सुरेश ने यह बात दिल पर ली और गांव की लड़कियों से दूरी बना ली, मगर दिल में आरजू वही थी। फिर एक दिन उसे अपने मामा की बेटी की शादी में जाना पड़ा। वहां उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से हुई। शादी के माहौल में बातें हुई और वह उस पर दिल हार बैठा। उसने हिम्मत करके उस लड़की से पूछा, क्या तुम मेरी महबूबा बनोगी? लड़की ने उसकी हैसियत और सूरत का मजाक उड़ाया। उसने कहा, तुम्हारे जैसे 4 दिन की बातचीत से आशिक हो जाते हैं। आइंदा ऐसी हरकत न करना, वरना तुम्हारे मामा से शिकायत कर दूंगी। उसकी बातें तीर की तरह सुरेश के सीने में जा लगी। दिल टूट गया और उसे लगा जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। यह बेइज्जती उसके जहन में बैठ गई। वक्त गुजरता गया और वो 32 साल का हो गया। कई रिश्ते आए, मगर हर लड़की को वो अजीब लगता, क्योंकि उसने कभी किसी लड़की से बात न की थी। उसकी बातें सुनकर लड़कियां रिश्ता ठुकरा देती और धीरे धीरे रिश्ते आने बंद हो गए। उसका दिल टूट चुका था और अब उसे सिर्फ मोहब्बत और एक लड़की की हसरत थी, उसी लड़की की तरह जिसने उसे मामा के घर में जलील किया था। उसके वालिद ने उसे कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो खेती बाड़ी में मन लगाओ। एक दिन दोपहर में जब वो खेत पर अकेला था, उसे प्यास लगी और वो पानी की तलाश में एक कुएं की तरफ चल पड़ा। वहां उसने एक पीपल के पेड़ के चबूतरे पर एक बाबा को बैठे देखा। बाबा की सूरत बड़ी अजब थी, क्रोध से भरी हुई। उनकी मुस्कान सिर्फ होठों पर थी, आंखों में नहीं। सुरेश ने उनसे बात करने की कोशिश की, मगर बाबा ने कोई जवाब न दिया। शाम को जब वो घर पर आया तो रात 11-12 बजे के करीब उसे अपने खेत में कोई लालटेन लिए खड़ा नजर आया। करीब जाकर देखा तो वही बाबा थे। बाबा ने उससे कहा कि वो उसकी जिंदगी बदलने आए हैं। उन्होंने सुरेश के घर परिवार, उसके दोस्तों और उसके बचपन के वाकयात का जिक्र किया जो सिर्फ उसे मालूम थे। सुरेश ये सब सुनकर हैरान रह गया। बाबा ने उसे बताया कि वो एक यक्षिणी को हासिल कर सकता है जो उसे मोहब्बत और दौलत सब दे सकती है, मगर उसे इसके लिए एक साधना करनी होगी। बाबा ने कहा कि पूर्णिमा की रात को एक तालाब के पास यक्षिणी आती है जो बेहद कामुक है। उसे शारीरिक सुख की तलाश है और वह सिर्फ उसी मर्द से मिल सकती है जो पूर्णिमा की रात को जन्मा हो और जिसने कभी किसी औरत से जिस्मानी ताल्लुकात न बनाए हो। सुरेश ने यह सुनकर हाँ कर दी। बाबा ने उसे पूजा की विधि बताई, जिसमें एक मरे हुए गधे का सर, नींबू, सिंदूर और कुछ मंत्रों का इस्तेमाल करना था। बाबा ने उससे यह भी कहा कि जब वह यक्षिणी के साथ हम बिस्तरी कर रहा हो तो उसे उसका एक बाल खींच लेना है। बाल की जरूरत बाबा को थी। जब सुरेश ने मना किया तो बाबा ने उसे धमकी दी कि अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसकी उम्र 132 साल हो जाएगी, और बाबा की उम्र 32 साल। डर के मारे सुरेश की हालत बिगड़ने लगी। उसका जिस्म बूढ़ा होने लगा और वह समझ गया कि यह बाबा का असर है। पूर्णिमा की रात आई और सुरेश ने बाबा द्वारा बताई गई सारी रस्में पूरी की। अचानक भेड़ियों की आवाजें बंद हो गईं और एक खूबसूरत लड़की सामने आई। वह चांदनी रात में और भी दिलकश लग रही थी। वह तालाब में नहाती है और सुरेश दूर से उसे देखता रहा। उसकी आंखों में सिर्फ कामुकता थी। नहाने के बाद वह लड़की जंगल की तरफ चलने लगी और सुरेश भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। लड़की उसे इशारे से अपने पास बुलाती है। जंगल के बीच में पहुंचकर वह रुकती है और कहती है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वह सुरेश के कपड़े उतारती है और दोनों रात भर हम बिस्तर होते हैं। अगली सुबह जब सुरेश की आंखें खुली तो वह एक घने जंगल में था। उसके कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। उसे बाबा नजर आए। बाबा ने उससे बाल मांगा और सुरेश ने वह बाल अपनी उंगली से निकाल कर दे दिया।
बाल देते ही सुरेश की जवानी लौट आई। बाबा वह बाल लेकर गायब हो गए। सुरेश को लगा कि यक्षिनी ने उसे कुछ नहीं दिया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, परेशान मत हो, मैं वही हूँ जिसके साथ तुम रात में थे। यक्षिनी ने कहा कि वह उससे बहुत खुश है। उसने सुरेश से कहा कि वह अगली पूर्णिमा की रात को आए और जो चाहे मांग ले। अगली पूर्णिमा की रात को सुरेश फिर उसी जगह पर गया, मगर इस बार बाबा ने उससे कहा कि उसने कुछ गलत किया है जिससे यक्षिनी नाराज है। सुरेश फिर भी साधना करता है और इस बार यक्षिनी की सूरत बदल चुकी थी। उसका चेहरा जला हुआ था, खाल लटकी हुई थी और वह एक पिशाचिनी की तरह दिख रही थी। वह सुरेश की तरफ दौड़ी और अजीब तरीके से चिल्लाने लगी। उसने कहा, मैं कोई यक्षिनी नहीं, मैं एक चुड़ैल हूँ। उसने सुरेश को जमीन पर गिराया और अपने नुकीले नाखूनों से उसका सर धड़ से अलग कर दिया, मगर उसकी रूह उसके सर में ही कैद थी। चुड़ैल ने उसके धड़ से खून पिया और उसके सर को शमशान घाट में एक पेड़ पर लटका दिया। कुछ देर बाद शमशान घाट में कुछ लोग एक बूढ़े आदमी की लाश जला रहे थे। चुड़ैल ने सुरेश की रूह उसके सर से निकालकर उस बूढ़े की लाश में डाल दी। अब सुरेश उस बूढ़े के जिस्म में था और वह अपने आप को उस जलती चिता पर खड़ा पाता है। चुड़ैल और बाबा दोनों वहां मौजूद थे। चुड़ैल ने बूढ़े बने सुरेश से कहा, तुम जाओ और ठीक यही काम किसी और लड़के के साथ करो। मेरी उम्र 10,000 साल की है और इसे बढ़ाने के लिए मुझे खून चाहिए। यह कहकर उसने सुरेश को आज़ाद कर दिया। अब वह बूढ़ा बन चुका था और वह फिर किसी नए लड़के की तलाश में निकल पड़ा ताकि वह भी इस जाल का शिकार बन सके। यह सिलसिला चलता रहता है और हर बार एक नया लड़का इस शैतानी जाल में फंस जाता है। अगर तुमको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो लाइक भी कर देना। लेकिन अगर यह कहानी तुमको बकवास लगी तो ठीक है, इस दुनिया में सबकी अपनी अपनी पसंद है और तुम्हारी राय भी उतनी ही ज़रूरी है। इसलिए कमेंट में लिखकर बताओ ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी कलम में कितना जहर है और कितनी शहद।